के बैठा। ये वही बात आप कर रहे हो कि 10,000 की भीड़ और 250 ग्राम लड्डू लेके आ गए। भगदड़ कराओगे, क्यों तमाशा करने पे आमादा हो भाई सब लोग। कौशल जी सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि चुनाव में ये सब मुद्दे लोगों के जहन में रहते हैं, भले टीवी पे न दिखे। और जिनने उनको पर्चा बनाने के लिए चुना, उन अधिकारियों को भी जेल भेज। एक बार ये टोटका आजमा के देख लीजिए, 4-6 बड़ों को जेल भेज के देख लीजिए, उसके बाद किसी परीक्षा में कदाचार नहीं मिलेगा आपको। एक बार हिम्मत तो करिए, सब परीक्षाएं ठीक से चले। आज तक नीति ये छोटा सा वीडियो, आगे पूरा वीडियो है, आप देख सकते हो किस तरीके से ये बहुत ही फेमस एंकर हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। इनका एक अलग अंदाज है और इनका अंदाज काफ़ी निराला है। किस तरीके से ये बात कर रहे हैं, जो भी आपको पता है कि एक्टिविटीज़ हो रही है, फिर से महागठबंधन और जो दूसरी पार्टी हैं फिर से एक होने की बात कर रही हैं, उसको लेकर वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं खिमसेपुर में बवाना में खेती कर रहा है, वो और नीचे चला गया। कभी सोचा नहीं कि हम भी इसी की तरह से आए थे। हमने राजनीति पकड़ी तो नींबू काट कलब का कुर्ता पजामा, सफेद जूता, सफेद मोजा, 4-6 फॉर्चूनर, आगे पीछे 250 ग्राम की चेन, 10 अंगूठी, लक 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 हो रहा। हर आदमी ने ये कहा कि हम तो गंगा जल और तुलसी का पत्ता हाथ में लिए घूम रहे, किसान के लिए जी रहे, किसान के लिए मर रहे। अरे 75 साल से सब लोग किसान के लिए मर रहे थे, तो किसान क्यों मर रहा था फिर? अगर 75 साल से आप सब लोग किसान के लिए ही जी रहे थे और मर रहे थे, इतने संकल्पबद्ध थे, तो बांदा में किसान बबूल के पेड़ से फांसी लगा कैसे मर गया? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने 25 साल पार्लियामेंट कवर की, 25 साल, चौथाई शताब्दी। एक बार मैं पार्लियामेंट एडजर्न हुई तो मैं बाहर आके गेट नंबर 1 पे खड़ा हो गया। ओंकार जी क्या तो गाड़ियां बुलाते हैं लोग अपनी अपनी, हैं नेता लोग। मुझे ऐसा लगा कि वर्ल्ड ऑटो एक्सपो में आ गया मैं। क्या समाज सेवा और कृषि कार्य करने वाले नेता जब निकले तो ऐसी ऐसी गाड़ियां थी। ओए हाय हाय, क्या वो सब तुलसी का पत्ता हाथ में लिए थे और गंगा जल। बोले हम किसान के लिए जीते मरते हैं। क्या मान लीजिए आज अचानक मैं सो के उठूं कल और मेरे मन में मेरी तबीयत थोड़ी भुरभुरी हो जाए और मन करे कि नहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना, पार्टी बनानी है, तो कोई रोक तो है नहीं, पार्टी भी बन जाएगी हैं। और मैं उत्तर प्रदेश के एक किसी भी बड़े दैनिक अखबार में एक पूरे पेज का विज्ञापन दे दूं ताकि पूरा प्रदेश पढ़ ले। मैं नाम नहीं लूंगा अखबार का, मान लीजिए हैं, अपनी फोटो के साथ कि भाई हमें जिताओ, हमारी पार्टी को, हर परिवार को, गरीब हो अमीर हो, 4 पहिया गाड़ी मिलेगी और 5,000 रुपया डीजल डलवाने के लिए महीने में। उसमें डीजल डलवाओ, पान खा के टहलो। मान लीजिए घोषणा कर दूं, कौन सा कानून मुझे रोकेगा? और ईश्वर की कृपा रहेगी और बम्पर जीत जाऊं, सरकार बना लूं, तो कौन सा कानून मुझे इस बात के लिए बाध्य करेगा कि कार दो? यानी टोटल ब्लफ करके मैं सरकार में आ जाऊं और टोटल ब्लफ करके निकल जाऊं, कोई कानून मेरे ऊपर आयत नहीं। जनतंत्र का मतलब यही कि जनता मालिक है और जनता के नियंत्रण में पार्टियां चलें। आज तक नीति आयोग की रिपोर्ट हमको बता रही है, आज तक बिहार में 52% लोग गरीब हैं। यानी 71 में इंदिरा गांधी गरीबी हटा गई थी, तो बिहार में 52% आज तक गरीब क्यों है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कि 20 लाख से ज्यादा नौजवान कल हताशा और निराशा के समुद्र में डूब गए। 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख बच्चा सारे इम्तिहान क्लियर करके बैठा। ये वही बात आप कर रहे हो कि 10,000 की भीड़ और 250 ग्राम लड्डू लेके आ गए। भगदड़ कराओगे, क्यों तमाशा करने पे आमादा हो भाई सब लोग। कौशल जी सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि चुनाव में ये सब मुद्दे लोगों के जहन में रहते हैं, भले टीवी पे न दिखे। और जिनने उनको पर्चा बनाने के लिए चुना, उन अधिकारियों को भी जेल भेजो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक भी जेल नहीं गया। क्यों नहीं गया? बड़ा शोर हुआ था, सीबीआई 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 जांच कराओ, इलाहाबाद में बवाल था। गई भैंस पानी में। पेपर लीक कांड में चुन्नू मुन्नू गुड्डू पप्पू पकड़े गए, लेकिन उनके आका नहीं पकड़े गए। मैं होता पद पर तो मैं परीक्षा नियंत्रक को जेल भेज देता कि भाई ये पेपर ऐसे कैसे बना। नई व्यवस्था के तहत इतना सुनिश्चित करा दे भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि जितने भी भर्ती आयोग है उत्तर प्रदेश में, उनके अध्यक्षों को, उनके रजिस्ट्रार्स को, उनके सचिवों को ये मैंडेट हो साफ तौर पर, आपके द्वारा आहूत परीक्षा में कदाचार पाया गया तो मान्यवर आप जेल में होंगे। भले वो किसी के रिश्तेदार हो, किसी के सिफारशी हो, किसी के नातेदार हो, किसी के घर हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ये टोटका आजमा के देख लीजिए, 4-6 बड़ों को जेल भेज के देख लीजिए, उसके बाद किसी परीक्षा में
कदाचार नहीं मिलेगा आपको। एक बार हिम्मत तो करिए, सब परीक्षाएं ठीक से हो जाएंगी। कल्पना करिए जब अजमेर शरीफ का दरवाजा बंद हो गया, जब बाबा विश्वनाथ के कपाट बंद हो गए, जब बद्रीनाथ केदारनाथ के दरवाजे बंद हो गए, जब वैष्णो देवी का कपाट बंद हो गया, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बंद हो गई, तब भी पुलिस का सिपाही चौराहे पर तैनात था। उसकी पत्नी नहीं रोकती होगी उसको कि इस कोरोना के इस दावा नल में मत कूदो, मर जाओगे। लाइफ बॉय साबुन से हाथ धोकर काम किया। सैनिटाइजर कहां सबको मिला? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। जब सबको जान का डर था, एयरपोर्ट बंद था, लेकिन सीआईएसएफ का जवान वहां पहरा दे रहा था। न नेता निकला, न अभिनेता निकला, कोई बड़ा आदमी नहीं निकला। सर पर कफन बांध कर वो कर्मचारी। कम से कम नपना तो बराबर रखो भाई सब लोग। अगर ये अच्छी है तो फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा सांसद विधायकों के पाले में, तो इस अच्छी मिठाई से उनको वंचित क्यों रखे हो? और अगर ये एनपीएस अच्छी नहीं है इसलिए उन्होंने नहीं ली अपने लिए, तो फिर ये कर्मचारी के लिए क्यों? स्कूलों में राशन बटा, टीचर्स गए, बहुत सारे टीचर रहे नहीं उसी राशन बंटवाने में। कौन माई का लाल गया था इस काम के लिए? कोई निकला था? पैसा दे देना अलग बात है, दान दे देना और ट्विटर पर फोटो डाल देना, आग में कूदना अलग बात है। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा कप नहीं चलेगा। समर्थन चाहिए कर्मचारी का, तो चुनाव से पहले लॉलीपॉप पकड़ा दिया, बोले वो चूसो बेटा। सरकार आ गई तो फिर अर्थशास्त्री हो गए, बोले अरे ये कैसे हो सकता है, ये नहीं चलेगा। या तो अर्थशास्त्री रहिए तो हमेशा अर्थशास्त्री रहिए। और जो बात मैं यशवंत सिन्हा की बता रहा था, उससे आपको एक मानसिकता समझ में आती। अपने लिए आपने आईएएस की नौकरी तब तक नहीं छोड़ी जब तक पेंशन की अवधि पूरी नहीं हो गई, आपकी पेंशन सेंक्शन नहीं हो गई। और आप खिमसेकपुर में प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर है उससे कह रहे हो तुम सेंसेक्स से जुड़ जाओ और निफ्टी से जोड़ लो अपना मुकद्दर। अरे उसके पुरखों ने कभी नहीं देखा सेंसेक्स क्या बला है। खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी उत्तर प्रदेश के हालात के बारे में। और आपको एक चीज़ पता है कि अभी जो यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी आदित्यनाथ सरकार, इनके लिए आपने कुछ दिन पहले सिद्धू मूसेवाला के जो पिता हैं उन्होंने एक कमेंट किया था कि पंजाब में अगर योगी जैसा मुख्यमंत्री होता तो मेरा बेटा जिंदा होता। इस तरीके के इनके वर्ड थे। तो आप समझ सकते हो यार इनकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे कितनी बढ़ी है। और सीरियसली पाप फैलाने वाले यूपी में गैंगस्टर माफिया बहुत सारे थे। अब कई लोगों को लगता है कि ये केवल टारगेट करते हैं मुसलमानों को। आपको पता है कि मुसलमानों से ज़्यादा यूपी में हिंदू गैंगस्टर ज़्यादा थे और उनका ज़्यादा इनकाउंटर हुआ है। अगर 185 इनकाउंटर हुए हैं तो उसमें 80% हिस्सा है हिंदुओं का, 20% जो गैंगस्टर हैं वो मुस्लिम्स हैं और जो भी दूसरी जात के। तो आप समझ सकते हो। लेकिन क्या है कि मुसलमान के जो गैंगस्टर हैं उसको लेकर ज़्यादा हाईलाइट होता है और जो मुस्लिम्स हैं वो भी मुसलमान गैंगस्टर को मारने के बाद बहुत ज़्यादा मुद्दा उठाते हैं। अब अतीक के पापों का घड़ा इवन मुसलमान जो हैं वो भी उससे परेशान थे। कई आपने वीडियो देखे होंगे। तो वो लोग सामने आकर कई लोग बोलते नहीं हैं, बट आप देख सकते हो किस तरीके से अतीक अहमद का पाप का घड़ा फूटा और कहाँ पहुँचा आज वो, उसकी फैमिली किस तरीके की। हालांकि अतीक अहमद की प्रॉपर्टी सुन के ही मैं मतलब घबरा गया। 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है अतीक अहमद की। यार इतनी प्रॉपर्टी ना मतलब सोच भी नहीं सकते आप शायद इतनी प्रॉपर्टी आपको एक साथ नोट गिनने पड़ जाए ना तो कई साल लग जाएं। इतने बड़े नंबर की इतनी प्रॉपर्टी। आपको क्या कहना है इस टॉपिक?